होती है, एक होता है सैचुरेट, एक अनसैचुरेट। जो अनसैचुरेट फैट होते हैं इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। ये साइंटिफिक नाम है, गांव के लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आप खा सकते हैं, आपकी सेहत के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हम वो नहीं खा रहे हैं, हम ज्यादातर सैचुरेट फैट खाते हैं ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप जो है सरसों का तेल, तिल का तेल है ना, और ऑलिव ऑयल, ये सारे तेल अच्छे होते हैं। आप अपना काम क्या करते हो उसके हिसाब से इन चीजों को यूज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, अच्छे हैं। मीरा जी, मीरा जी, ध्यान कहाँ है आपका? बस सर, मैं तो एजुकेशन ले रही थी। मीरा मैडम दिल्ली से, कहाँ ध्यान है आपका? कैमरे को सामने रखो और तरीके से सुनो एजुकेशन को ना। और काम बाद में होते रहेंगे, कोई इशू नहीं। काम तो कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे तो हो आराम से, लेकिन तरीके से सुनो। तो ये सारी चीज है। और डेयरी प्रोडक्ट का जो फैट होता है उसको लिमिटेड मात्रा में यूज करना चाहिए। ट्रांस फैट जो होता है, जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, जो किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा होता है और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज, है ना। लेकिन अगर इसका स्तर बैलेंस बिगड़ गया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, जो कि आज की तारीख में सबसे मेजर प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, नसों के अंदर ब्लॉकेज पैदा हो रहा ना। तो आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे, नया टॉपिक है और काफी लंबे समय बाद में अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सभी को ठीक से सुनना है, नया टॉपिक होता है ना, थोड़ा गौर से सुना करो सभी को, और लिखना है तो लिख लिया करो। तो कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक हमारी बॉडी के अंदर है ना, एक जैसे मोम की जो वैक्स होती है ना, एक चर्बी टाइप में होती है, और ये हमारी जो ब्लड होता है इसी के अंदर पाई जाती है, हमारी सेल्स के अंदर पाई जाती है, फैक्स की टाइप में होती है। और एक तरीके से लिक्विड प्रोफाइल है, मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि फैटी है एक तरीके से। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, फैटी होता है और ये हमारे ब्लड में होता है। अभी क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, अगर ये नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ में जब बिगड़ने का सिस्टम आता है, वो क्या होता है कि अगर इसका संतुलन बिगड़ जाता है ना, तब जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो संतुलन क्यों बिगड़ता है, क्या कारण है, कहाँ से कोलेस्ट्रॉल आता है, इसको समझते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का दो सोर्स होते हैं। एक तो होता है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जो हम खाने के माध्यम से बॉडी के अंदर डालते हैं। अब खाने के माध्यम से जैसे कुछ हमारे पास ऐसे अंडा, मांस, मच्छी, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारी तली बुली जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड है ना, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो है लेवल बढ़ा देती है। दूसरा, हमारी बॉडी, हमारा शरीर खुद बनाता है। तो हमारा शरीर कौन बनाता है, तो ज्यादातर हमारा जो लिवर होता है ना, हमारा लिवर जो होता है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। जो भी आप खाना पीना खाते हैं, लिवर जो है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमारी छोटी आंतें हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि है, वो भी हमारा, और हमारे जो प्रजनन अंग है, जैसे मेल के अंदर अंडाशय है, जिसे अंडकोश भी बोलते हैं। तो ये सारी सारी चीजें होती है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कुल मिला की बात है तनु जी, कि आपके शरीर का लगभग 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका लिवर खुद बना लेता है, और 20 से 30% जो कोलेस्ट्रॉल होता है आप डाइटरी यानी खाने के माध्यम से लेते हैं। अब जो शरीर बना रहा है तो कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, थोड़ा सा इस प्रोसेस को पूरा धीरे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। अब आप जो भी खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है मनसा जी, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है ना। या ये तो साइंटिफिक नाम हो गए। हम रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो भी खा रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी में जाने के बाद में इनके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जाके बॉडी में अपने मूल अस्तित्व में आते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, और टूटने के बाद में छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट है ना ग्लिसरॉल फैटिक एसिड के अंदर टूटने का काम करता है। ये जब अणु टूटते हैं थोड़े थोड़े, जाके बॉडी के अंदर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इसमें से एसिटाइल को एंजाइम बनता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। अब इसकी दो मुख्य प्रक्रिया होती है, साइंस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि ये जो एंजाइम होता है ना, यही कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। अब जो डॉक्टर जो कोलेस्ट्रॉल की जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, असंतुलित हो रहा है, तो डॉक्टर लोग ज्यादातर जो है स्टेटिन नाम की जो मेडिसिन देते हैं, तो वो क्या करती है,
वो जाके इसी एंजाइम को कंट्रोल करने का काम करती है। ये बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो इसी को जाके कंट्रोल करने का काम करते हैं। जिससे अगर ये ज्यादा बनने लग गया, संतुलन बिगड़ने लग गया, तो नसें ब्लॉकेज होने लग जाती है, नसें सिकुड़ने लग जाती है, और ब्लॉकेज होने लगे तो हार्ट अटैक का खतरा, पैरालिसिस का खतरा, ब्रेन हेमरेज का खतरा, इनका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो ये जो स्टेनिन नाम की जो मेडिसिन होती है वो जाके कोएंजाइम ए इसको जाके कंट्रोल करने का काम करती है। बेसिकली तब जाके अपना कंट्रोल जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल कम होता है। लेकिन हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर सबसे मेन जरूरी है कि आप जो डाइट में क्या खा रहे हैं, ठीक है, बॉडी की नीड के हिसाब से, यानी जैसे कि आज हमने कल जाना था फैट के बारे में कि फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम कौन सा फैट खा रहे हैं और कौन सा बॉडी की नीड है, दो बात अलग अलग है। खा क्या रहे हैं और जरूरत क्या थी, है ना। तो उस सप्लाई चेन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आप कितनी भी मेडिसिन ले लो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम तो थी फूड की, है ना, डेफिशिएंसी थे बॉडी के अंदर। अब उस चीज को हम काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही थी और कुछ नहीं कर रही। तो बेसिकली हमें उस चीज को भी समझना पड़ेगा, तो ये जब जाके चीजें ठीक होती है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्यों जरूरी है, बेसिकली इसको समझते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में हमेशा चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है, हमारी सेल्स की जो दीवार होती है ना, वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है, यानी कि चर्बी से, फैट से मिलकर बनती है ना। कोलेस्ट्रॉल बोले तो वसा, फैट या ही। अब सेल्स तो बनती है प्रोटीन से, लेकिन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ना, वो हमारा फैट करता है। कल भी हमने इसके बारे में जाना था। इसके अलावा हमारी जो सेल्स की जो बाहरी परत होती है, वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम ही करती है, मजबूत करती है। लचीलापन का, सेल्स हमारी लचीला जो होती है, लचीली बनी रहती है, वो इसी की वजह से बन पाती है। इसके अलावा हार्मोन्स बनाने का काम भी हमारा कोलेस्ट्रॉल करने का काम करता है। जैसे सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन बन गया, अपने प्रोस्टेरोन हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ये मेल फीमेल दोनों के हार्मोन्स हैं। और स्टेरॉइड, अपने जो स्ट्रेस हार्मोन जो कार्टिसोल बनता है, ये सारे के सारे जो है ना हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल बोले तो चर्बी, इन सब ये जो फैट होता है, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो ये सारी की सारी हार्मोन्स हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, और अगर ये हार्मोन नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फैट जरूरी है, लेकिन कौन सा खाना जरूरी है, जो हमारी बॉडी के लिए, यानी अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाला फैट खाएंगे तो हमारे हार्मोन से बहुत परफेक्टली बनेंगे। इसके अलावा कल भी जाना था हमने कि विटामिन डी जो फैट होता है, विटामिन डी को, और विटामिन ए, डी, ई के 4 फैट सोलिड विटामिन होते हैं, इनको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है बॉडी के अंदर, क्या होता है कि जैसे आप धूप में बैठ के, है ना, हमारी स्किन जो होती है धूप लेती है, और हमारा शरीर में जाके जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है शरीर के अंदर, जो फैट मौजूद होता है, जो चर्बी मौजूद होती है, वो उस धूप को ऑब्जर्व करके विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी डायरेक्ट बॉडी से धूप से बैठते ही विटामिन डी घुस जाती है बॉडी में, नहीं, हमारी बॉडी खुद कन्वर्ट करती है धूप को ऑब्जर्व करके। अब विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये काम तभी हो पाता है जब प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर अच्छा फैट बॉडी में जाएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमेगा। इसके अलावा गुड फैट जो होता है हमारा पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, और जो पाइल जूस होता है, इसकी पित्त की थैली बोलते हैं। पित्त की जो पित्ताशय जो होता है वो पित्त रस बनाता है। अब पित्त रस क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं सरवनी जी, उस खाने में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब आपका पितरस नहीं बनेगा। कई लोगों को गाल ब्लेंडर निकाल दिया, अब उनके साथ बहुत समस्या होती है कि पितरस नहीं बन रहा। उस कंडीशन में उनका वो खाना जो फैट सोल्यूबल विटामिन है या फैट्स है, वो बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता, पच नहीं पाएगा। तो इसकी गट की संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनके साथ में। तो ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनको पचाने में पितरस हेल्प करता है। तो ये भी जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल से बनता है, हमारा जो पितरस बनता है, तो इसलिए भी जरूरी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल भी हमने जाना था कि हमारा ब्रेन जो होता है, इनकी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स, 60% फैट से मिलकर बनती है। तो दिमाग और हमारी जो नसें होती हैं, इनकी जो परतें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जो उनकी परतें होती है, उनकी प्रोटेक्ट करने का काम है, तो उनका लचीलापन बनता है, उनकी इनर लाइन जो लाइन बनती है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है।
और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि हम दिमाग में जो याद रख पाते हैं, शरीर ठीक से काम कर पाता है, मैंने ब्रेन में जो सोचा वो एक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये संकेत, यानी ब्रेन का संकेत हर बॉडी तक जो सर्वाइव कर रहा है ब्लड के माध्यम से, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कर पाता है, यानी फैट की वजह से कर पाता है। तो फैट अगर नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है कि हमें फैट खाना कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो कल बताया था इस चीज के बारे में। अब आज थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ठीक है, ये चीज को समझना है। अब आप इसको लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट करा के अपना देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा कोलेस्ट्रॉल संतुलित है, तो परफेक्टली है। अगर ये असंतुलित हो चुका है तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारी का रिस्क, खासतौर हार्ट से संबंधित यानी कार्डियो न्यूरो प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है, जो हम कभी जांच कराते ही नहीं है। और पता जब चलता है कि यार फलाने लड़का तो अच्छा खासा था, या फिट था, बढ़िया था, है ना, और अटैक आके खत्म हो गया, क्योंकि बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है और हम उसकी कभी जांच नहीं कराते। जांच कराने से प्रिवेंटिव केयर अपना सकते हैं। तो अब समझते हैं कि हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे शरीर में रोजाना लगभग 1000 से 1200 mg कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है पूरे दिन भर, रोजाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल सर बॉडी के अंदर रोजाना जो होता है 1000 से लेकर 1200 mg पर डे बनता है। लेकिन जब हम खून की जांच कराते हैं तो उसका संतुलन मापने के लिए 200 mg पर डीएल, यानी कि 200 mg पर डीएल या डेसीलीटर यानी लेते हैं, या 100 ml से कम होता है, तो ये हम मेजर करते हैं। तो एवरेजन हमारा जो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg से ज्यादा हो गया, 200 से ज्यादा हो रहा है ना पर डेसीलीटर, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए ठीक नहीं है। नसों में ब्लॉकेज पैदा होने जाता है, हार्ट डिजीज का खतरा बन जाता है। पूरे दिन में हमारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल बनता है, 1000 से 1200 mg। और हम जब मेजर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उसमें 200 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से, मानक के हिसाब से वो मेजर करते हैं। 200 से डाउन में रहना चाहिए हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब इसके अनुसार और जिसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारा लीवर खुद बना रहा है, दूसरा हम डाइटरी तरीके से जंक फूड, फास्ट फूड जो चीजें खाते हैं ना, तो हमारे प्रॉब्लम में क्या होता है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। लीवर जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे बना रहा है, लेकिन आपको सप्लाई जो होती है वो बेकार कर रहे हैं। अपन ट्रांस फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिस चीजों के अंदर बहुत ज्यादा चिकना चुपड़ा है, तेल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपन। जंक फूड, फास्ट फूड, है कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है ना, ये ब्लड में जाके संतुलन बिगाड़। इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। लिक्विड प्रोफाइल देखो, किसी को भी अगर हार्ट संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट करा। जिसका सांस फूलता है, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, लगता है कि बीपी बढ़ रहा है, तो अपन जाते हैं बीपी का चेक कराते हैं। लेकिन लिक्विड प्रोफाइल से काफी हद तक चीजें ठीक हो जाती है। अब जब भी लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराना है आपको, तो ये ब्लड की जांच होती है, खून निकालना पड़ता है, खून देना पड़ता है आपको। अब ये कम से कम जो है ना 12 घंटे की फास्टिंग आपकी होनी चाहिए, यानी 12 घंटे पहले कुछ खाया हो। जैसे कि रात को आप मान लीजिए 10 बजे खाना खा लिया, 8 बजे खाना खा लिया, उसके बाद में आप 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, तो तब जाके रिपोर्ट में मुताबिक परिणाम आएंगे। अब इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 mg पर डेसीलीटर होता है, यानी कि 200 से कम होना चाहिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर कम है तो ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है मेरा जी, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर, नसों के अंदर ब्लॉकेज बनना शुरू हो गए हैं, ब्लॉकेज बनने के चांस बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ता है तो इसका मतलब है हार्ट से और न्यूरो प्रॉब्लम होने के चांस हमारे साथ बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो लिवर होता है हमारा, जो लिपोप्रोटीन जो होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, फैट और प्रोटीन दोनों के जटिल कणु होते हैं, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, खून में भेजता है हमारा। अगर इसका लेवल ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बढ़ने लगता है तो प्रॉब्लम होता है। फिर आता है एलडीएल। एलडीएल को क्या बोलते हैं अपन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब एलडीएल जो अगर आपका बढ़ने लग गया, कितना होना चाहिए एलडीएल आपका, इसका जो होता है ना 100 mg पर डेसीलीटर, है ना, 100 से डाउन में होना चाहिए। अगर 100 से बढ़ा हुआ एलडीएल तो इसमें हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, हाई बीपी का खतरा बढ़ने लग जाता है। अब ये जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर इसको बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है तो ये हमारी जो खून की नलियों की जो अंदर की जो दीवारें होती हैं उनको जाके वहां जमने लग जाता है ना, और ये ब्लॉकेज पैदा करना होता है। अब हमेशा हमारा जो है, कई लोगों का एलडीएल बढ़ा होता है और एचडीएल बहुत कम हो जाता है। एचडीएल जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है,
तो इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर ये जितना अच्छा होगा उतने ही हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं बनने देगा। ये क्लीनिंग करता रहता है, एलडीएल वीएलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, इनकी क्लीनिंग करता रहता है और हमारे नसों के अंदर से वो जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करता है। लेकिन एलडीएल कब बढ़ेगा? जब आप अनसैचुरेट फैट ओमेगा 3 ओमेगा 6 अपने डाइट में ऐड करेंगे। अदरवाइज तो आपका जो है एचडीएल कम हो जाता है और एलडीएल बढ़ने लग जाता है। एलडीएल कब बढ़ता है? जब हम ट्रांस फैट खाते हैं, रिफाइंड ऑयल या उससे बनी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तब जाके हमारी बॉडी में इसका स्तर बढ़ने लग जाता है। तो एचडीएल जो होता है मेल की और फीमेल की दोनों कैटेगरी में अलग अलग होता है। मेल की बॉडी में 40 से ज्यादा होना चाहिए जो अच्छा माना गया, फीमेल की बॉडी में 50 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 40 से 60 के मिडल में हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो कल मैं किसी भैया की रिपोर्ट देख रहा था, उनकी बॉडी मात्र 29% गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब उनको बीपी का इशू रहता है। बीपी क्यों रहता है? क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल कम है बॉडी में और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइसाइड लेवल बढ़ा हुआ है, नसों में ब्लॉकेज बन रहे हैं, हार्ट पे लोड पड़ता है और बीपी की मेडिसिन खानी पड़ रही है। अब मेडिसिन क्या काम कर रही है? सिर्फ ब्लड को पतला कर रही है और कुछ नहीं कर रही। लेकिन आपको कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं तो जरूर अपने आप से सवाल करें कि मुझे बीमारी क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। तो डेफिनेटली 70% जो कारण आपकी फूड हैबिट और आपकी लाइफ स्टाइल है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है, जो कि आप करते नहीं है। जानते सब कुछ है हम कि वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, लेकिन करते नहीं है। सबको पता है संतुलित भोजन खाना जरूरी है, अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन खाते नहीं है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज होती है और माहौल नहीं मिल पाता। अभी आप जैसे कम्युनिटी में ज्वाइन शुरू करते हैं, 2-5 दिन, जैसे 1 जनवरी शुरू होती है, सब लोग हेल्थ गोल बनाते हैं और 5 दिन के बाद में देखोगे पूरे साल भर की मेंबरशिप लेने के बाद में जिम में जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्विकली रिजल्ट चाहिए, है ना? और रिजल्ट क्विकली कभी भी नहीं मिलते। हेल्थ का भी होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, रोज लगातार थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तब जाके अपन को रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एचडीएल में। तो मेल फीमेल का डिफरेंट होता है, यानी 40 से और लेके 60 के मिडल में होना चाहिए। मेल की बॉडी में 40 प्लस होना चाहिए, फीमेल की बॉडी में 50 प्लस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमारे खून के अंदर एलडीएल जो बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर इसका लेवल बढ़ने लग जाता है तो ये हमारा जो एचडीएल होता है ना, उसको फिल्टर करने का काम करता है। फिर आता है कि वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका भी स्तर बढ़ने लग जाता है तो भी प्रॉब्लम हमारे साथ में होने लगती है। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल, यानी खून में मौजूद चर्बी की मात्रा कितनी थी, फैट की मात्रा कितनी थी। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है हमारा, टीजी लेवल होता है 150 से कम होना चाहिए। अगर ये बढ़ने लग गया तो प्रॉब्लम बढ़ने से हमारे साथ में बढ़ने लग जाती है। सबसे पहले तो मोटापा बढ़ने लगेगा बॉडी के अंदर, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट का खतरा, हार्ट से संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने लगेगा क्योंकि खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो टीजी लेवल अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम हमारे साथ में होती है। अब ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हमारी सेल्स जो होती हैं उनकी दीवार को, हार्मोन्स को, विटामिन डी प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर चर्बी जरूरी है, फैट जरूरी है, लेकिन कौन सा फैट खाना जरूरी है? अनसैचुरेटेड फैट, इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको। उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, जंक फूड फास्ट फूड को नहीं खाना, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बनता है। और अगर हमारी बॉडी में एलडीएल अगर बढ़ने लग जाता है तो हमारी जो नसों की इनर दीवार होती है, अंदर की जो दीवारें होती हैं, वहां जाके जमना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ने का कारण बन जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर? देखो ये तो हमने जान लिया कि हमारी बॉडी का लगभग 70% कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी खुद बनाता है, हमारा लिवर खुद बनाता है, और कुछ 30% का अराउंड हमारा डाइटरी से यानी खाने पीने से जाता है। अब जो खाना पीने से जो कोलेस्ट्रॉल जाता है वही गेम बिगाड़ता है। तो सबसे पहले कारण होता है हमारा गलत खान पान। गलत खान पान में क्या क्या चीज आ गई सरोज जी? ज्यादातर तो ज्यादा तेल भुनी चीजें होगी, तली भुनी चीजें जो खाते हैं, जंक फूड, पैकेज फूड, है ना, स्नैक्स फूड, पिज्जा, बर्गर, जो जो इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, उनका अगर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा घी कंज्यूम करना, मक्खन, क्रीम, रेड मीट, जितने जिसके बारे में कल बताया था, यानी कि जो बैड फैट की कैटेगरी में आते हैं, सैचुरेट फैट की कैटेगरी में आते हैं, अगर इनको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा तो डेफिनेटली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसके अलावा मीठा खा रहे हैं, मिठाइयाँ वो ज्यादा खा रहे हैं, मैदा वाली चीजें खा रहे हैं, ज्यादा चीनी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्कआउट भी नहीं करते तो वर्कआउट नहीं करने से क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो होता है ठीक ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते,
तो बॉडी कैलोरी को बर्न नहीं करेगी। तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग कह गए कि भाई नई भी गाड़ी लेके आओगे ना, अगर उसको नहीं चलाओगे ना तो उसमें भी खड़ी खड़ी में जंग लग जाएगी। हमारा तो शरीर है, शरीर को जितना तोड़ोगे उतना काम लोगे ना, उतना ही हेल्दी रहेगा। इसको अच्छा खाना चाहिए और इसे फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करो। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, बैठे बैठे रहने की ज्यादा आदत होती है, ऑफिस में ज्यादा कस काम करते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसा होता है नहीं, वर्कआउट करते नहीं है, चलना वगैरह भी कम होता है, व्हीकल वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट गया था चर्बी के रूप में जाके वो जमा हो गया, एक्स्ट्रा कैलोरी, उसको खर्च भी नहीं करते, और ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, फैट जमने लग जाता है, फैट जमने लगता है तो हमारा एलडीएल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका स्तर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, फिर होता है मोटापा। अब मोटापा अगर बॉडी में ज्यादा है, आप देखोगे जिनका वैली फैट 11 से ज्यादा है, 90 से 95% केसों में देखा है हमने, लिवर फैटी होना, कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन होना, विटामिन D3, विटामिन B12 और किसी न किसी प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज अगर आप जांच कराएंगे ब्लड की तो 100% मिलती है। ठीक है, जिनका वैली फैट, टमी फैट 11 से ज्यादा होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वैली फैट अगर बढ़ गया तो ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस वेट कम होने लग जाती है, शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाती है। तो मोटापा हो गया तो पेट में चर्बी जम गई वैली फैट में। ठीक है, तो ट्राइसाइड और एलडीएल की लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि खून के अंदर चर्बी जम रही, तभी तो मोटा हो गया आदमी। तो इसका लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, शराब और अपना धूम्रपान बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि धूम्रपान और शराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। जो ये जाती है बॉडी के अंदर, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और बॉडी के अंदर जाके जो शराब पीते हैं वो ट्राइसाइड और एलडीएल का स्तर को बढ़ाती है। जो लोग अल्कोहल वगैरह करते हैं, देखना उनको बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है बॉडी में, और एलडीएल और ट्राइसाइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी खून के अंदर कम की जी फैट की मात्रा, चर्बी की मात्रा बढ़ने लगती है, खून गाढ़ा होने लगता है और प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग स्क्रीन पर नहीं है, दुर्गा जी, सुमन जी, प्रिया चौधरी जी, पूजा जी, निर्मला जी, अरे भैया कहाँ भाग गए। तो स्ट्रेस लेवल जो होता है, स्ट्रेस से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है ना। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है और ये सबसे डेंजर हार्मोन होता है। इसको बैलेंस करना जितना आप इसको बैलेंस करके रखोगे, सबसे पहले तो हमेशा जवान बने रहोगे, एज फैक्टर नहीं पड़ेगा। ये जितना हाई रहेगा, मोटापा अपने आप हो जाएगा, चाहे कुछ खाओ पियो मत। ठीक है, हार्मोन्स अपने आप अनबैलेंस होने लग जाएंगे। बहुत सारी बीमारी का कारण ये बनता है स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब कहते हैं ना कि जैसे सदमा लग गया बेचारे को ना, कहते हैं ना कोई बात ऐसी सुन ली, सदमा लग गया, अटैक आ गया। अब अटैक आने का पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे ऐसा ही नहीं होता, लेकिन हाँ, स्ट्रेस लेवल अगर सडनली बढ़ गया बॉडी में तो दुर्गा जी क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन्स बहुत ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है अगर हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हावी हो गया। और जब कार्टिसोल बहुत ज्यादा हावी हो गया तो ब्लड प्रेशर बहुत हावी हो जाता है, हमारे हार्ट पे इतना लोड पड़ता है वो कि बंदा ही खत्म हो जाता है। तो अब जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, आप डायबिटीज के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है, कोई भी कारण है, तो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप तनाव बहुत करते हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो, है ना, इस वजह से बीपी बढ़ता है। हम मान भी लेते हैं, हालांकि सच है ये बात, लेकिन ये 1% सच है, मतलब एक कारण है मात्र, है ना। स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, सबसे मेन कारण है आपका फूड। इसके बाद में कभी डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको। स्ट्रेस जो होता है हर किसी के आदमी की लाइफ में होता है। अब इसको मैनेज करना जरूरी है, अगर मैनेज नहीं करोगे तो अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का संतुलन को बिगाड़ देता है, क्योंकि कार्टिसोल हार्मोन जो होते हैं कि उसको बोल सकते हैं, किल हार्मोन बोल सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं, इसका संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, जब तनाव लेते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, हम डांस वांस कर सकते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं। लाइफ में देखो, एक थोड़ी पर हमेशा विश्वास रखो कि आज तक कोई समस्या ऐसी पैदा नहीं हुई या ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं हो ना। तो समस्या आई है, समाधान भी आएगा, लेकिन हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। जिंदगी में एक अटूट सच्चा है कि जो आएगा वो जाएगा भी। अब उसे रिसन है चीजों को, लेकिन हम सोच सोच के उसको हाईलाइट कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, है ना। तो हमें हर बार पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव जितना रहोगे उतना अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, आप खुद अपने आप को संभाल पाओगे, अपनी फैमिली में किसी को संभाल पाओगे। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। अगर नहीं तो कार्टिसोल हमेशा हाई रहेगा तो ना तो भूख लगेगी, ना नींद आएगी, और सर ना तो पेट साफ होगा। आप खुद से फील करेंगे आपका वेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ, पूरी लाइफ स्टाइल बेकार हो जाती है, अपने आप में ना खिंसी आने लग जाती है।
आदमी स्ट्रेस में चले जाता है, सुसाइड कर लेता है ना। ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, और ये मानसिक बीमारी में आती है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, तो मानसिक बीमारी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, डांस करो, थोड़ा सा जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। वर्कआउट करने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उससे हमें अच्छी फील होती है। अब आप खुद से देख लो कि जिस दिन आप टाइम से उठ के और अपना वर्कआउट, अपना शरीर को समय देते हो, अपने क्लब में समय देते हो, समय पे खाना पीना करते हो, पूरा दिन एकदम बढ़िया जाता है आपका। जिस दिन किसी कारण से आप समय पे नहीं उठे, तो आपका हर काम पीछे छूटता जाएगा और पूरा दिन देखो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, फिर अगले दिन साला वेट भी बढ़ के आता है, फिर वो टेंशन हो जाती है ना। ऐसा इसलिए होता है, तो स्ट्रेस का लेवल हाई रहता है इसलिए। तो वेट बढ़ के आए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं है, ये जर्नी है, नो प्रॉब्लम। बस आप, और जिस दिन आप जितना अच्छे से एंजॉय करोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, उस दिन देखना वेट भी फालतू निकल के आता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई बीमारियां हैं हमें किसी प्रकार की, मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, लिवर किडनी की बीमारियां हो गई, तो ये सारे के सारे अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो ये भी हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काम करते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? क्योंकि पवन जी, हर कोई तो टेस्ट नहीं कराता ना। टेस्ट कराने के भाई, हिंदुस्तान में अगर सभी जाके प्रिवेंटिव केयर करने लग जाए, यानी कि टेस्ट करा के पता लगा ले कि क्या क्या चीज होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी टेस्ट, मतलब कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले छाती में दर्द हो रहा है हमारा, ये संकेत हो रहा है कि हमारी धमनियों में, यानी ब्लड की, खून की नली जो होती है, उनके अंदर ब्लॉकेज पैदा होने लग गया। सीने में जलन सी होती है या दर्द सा होता है, मीठा मीठा सा, यानी पेन, जैसे निडल टाइप में छुपा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट पर लोड पड़ रहा है हमारा, है ना। हार्ट पर लोड पड़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ रहा है। आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट सा रहने लग जाता है, सुनपन सा रहने जाता है, जैसे कि आप आल्टी पाल्टी पार मार के बैठ गए। थोड़ी देर में देखते हैं तो हमारा पैर सो जाता है, मुक्का दे दे के जगाना पड़ता है ना। या कई बार देखते हैं कि हमारा जो पूरे हाथ में झंझनाहट सा रहता है, पैर में झंझनाहट सा रहता है, पैर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो L4 L5 होती है, जहाँ से कमर के नीचे नस जाती है, नीचे पैरों के नीचे, तो वो दब जाती है कई बार, उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो भी झंझनाहट सा होता है। तो आप जांच कराएं अपना लिपिड प्रोफाइल, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, नसों में ब्लॉकेज पैदा हो रही हो, तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, इससे दिक्कत होती है। आप जीना छड़ते हैं या थोड़ी रनिंग करते हैं, सांस फूल जाती है बहुत जल्दी, आपकी थकान बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो इसका मतलब आपका लिपिड प्रोफाइल जो है डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट की मात्रा बढ़ रही है, इसकी वजह से भी वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आपने आंखों के पास में कई लोगों को देखा होगा, खासतौर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चस्के से पड़ जाते हैं, पीले पीले दाग से पड़ जाते हैं, है ना। दोनों साइड में हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं, ये दाग एक बार बन गए ना, तो ये फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस में भी आ गया ना प्रिया जी, उसके बावजूद भी कभी खत्म नहीं होते, फिर आपको इनको निकलवाने पड़ते हैं। तो ये दाग बन जाते हैं, तो इससे भी पता लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लक्षण, ये जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, तब जाके दाग बनने लगते हैं आंखों के पास में, यहाँ पे चेहरे पे बनने लग जाते हैं, पीले पीले धब्बे से दाग टाइप में। आपने देखा होगा किसी लोगों का, तो उनका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का है। या अपने कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर मिल मात्रा में नहीं मिल पाती, यानी कि हमेशा लगता है कि यार दम सा घुट रहा है, ऑक्सीजन का स्तर कम होने लग जाता है, तो ये भी एक संकेत है। पैरों में ऐंठन रहती है, खासतौर रात के टाइम, जो पिंडिया होती है, इनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, हमारा दुखता है ब्लड, है ना। पिंडिया में क्यों दुखता है? एक तो विटामिन B12 की कमी होती है, दूसरा जो नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नसों में प्रॉपर नहीं हो पाता। अब जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है ना, तो इसमें चटके टाइप में चलते हैं, ऐंठन टाइप में चलती है, ऐसा लगता है कि कोई मसाज कर दे, दबा दे हमारे पैरों को, पिंडियों को। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, वो संतुलन बिगड़ने लग जाता है। आपकी स्किन पे पीले पीले धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल की जो गांठें होती हैं, ये भी अगर आपको दिख रहा है तो भी आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग रहा है, बीपी बढ़ने लग रहा है, तो भी आपको जांच कराना चाहिए। अगर आपके तलवे ठंडे रहते हैं, पूरी बॉडी तो गर्म है लेकिन नीचे का पैर का हिस्सा अगर ठंडा रहता है, तो आपको जांच करानी चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी दर्शाती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का संतुलन जो है ना, वो बिगड़ चुका है। ठीक है, संतुलन का मतलब ये होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से डाउन में होना चाहिए, LDL जो होता है 100 से नीचे होना चाहिए, ट्राइसाइड लेवल 150 से नीचे होना चाहिए, और HDL जो होता है 40 से ऊपर ही होना चाहिए। ये संतुलन में है। अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो डेफिनेटली बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारी बॉडी में।
अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या-क्या समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, ये हमें ज़रूरी है क्योंकि सीरियसली जब भी लेंगे हम। सबसे पहले तो ब्लॉकेज पैदा करेगा, क्योंकि अवरोध है हमारी नसों के बीच में अवरोध होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से नहीं होने देता। तो नसें ब्लॉकेज होने काम होते हैं, ब्लॉकेज होंगे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है और हमारे सीने के अंदर जलन होने लग जाती है, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि सुन्नपन सा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है बंदा, चक्कर आना, थकान लेना, सांस लेने में दिक्कत होती है और लीवर की समस्या यानी फैटी लीवर होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हमारे साथ में पैदा होती है। अब इसको कैसे ठीक करें, सबसे मेन जरूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो एज ए ह्यूमन बॉडी हमने जैसे कल भी जाना था कि हमारे को फैट बहुत जरूरी है, लेकिन हम फैट कौन सा दे रहे हैं, सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, नीड क्या थी, दे क्या रहे हैं ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप सबको पता है कि आप क्या काम करते हैं, कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं। गांव में लोग जानते हैं भाई हम तो खूब भैंसों का खेतों काम करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में आता है, वर्कआउट में नहीं आता। अगर आता तो आप ओवरवेट नहीं होते। ठीक है, तो सबसे मेन जरूरी है फूड हैबिट को समझना। सबसे पहले तो हमने कल जाना था कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। ठीक है, और ये घी वगैरह हम यूज कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इनमें सैचुरेट फैट होता है। इसको लिमिटेशन में करने की जरूरत है। आप क्या काम करते हैं उसके हिसाब से करने की जरूरत है। तेल की शुद्धता की मात्रा की देखी थी वो जरूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 जरूर ऐड करना है। ओमेगा 3 के दो ही सोर्स होते हैं, इसमें मोस्टली सोर्स हमारा हम कह सकते हैं 90% सिर्फ जो है हमारे को सी फूड से ही मिलेगा, क्योंकि उसमें ईपीए डीएचए होता है, यही हमारी बॉडी में डायरेक्ट ऑब्जर्व होता है। ड्राई फ्रूट्स जो होता है इसमें एएलए फॉर्म में होता है, आप खाएं बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5 से 10% ही कन्वर्सन रेट होती है ईपीए डीएचए में, लेकिन डेली का कम से कम 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं। वेट का इश्यू नहीं है आपको तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। और अगर वेट ज्यादा है तो इन दो ड्राई फ्रूट्स को नहीं ऐड करना है, सारे सीड्स वगैरह, ओमेगा 3, बादाम वगैरह सब कुछ डाल के डेली खाना है आपको। किसी भी टाइम खा सकते हैं, नाश्ते में टाइम खा सकते हैं। तो इसमें ओमेगा 3 मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा, कुछ जरूरी विटामिन अपन को मिल जाएंगे, थोड़ा प्रोटीन भी इनसे मिल जाता है, तो ये हेल्दी रहते हैं। तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है अनसेचुरेट फैट, तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की रिक्वायरमेंट हो अनसेचुरेट फैट से ही जाए। तो आप देखेंगे कि आपका एचडीएल जो होता है वो लगभग 60 प्लस जाएगा, और एचडीएल जितना अच्छा रहेगा उतना ही आप बॉडी के अंदर ब्लॉकेज नहीं बनेगी। तो खान पान में क्या चेंज करना है अपन को, जंक फूड, फास्ट फूड, तली बुली चीजें, ज्यादा घी मक्खन वाली चीजें नहीं खाना। जब जाते हैं ना बटर लगाओ बाहर की चीजों, नान बना रोटी पोटी खाते हैं अपन बटर लगा के, वो बटर क्या है, वो टोटली सेचुरेट फैट है, वनस्पति घी है, वो पूरा बकवास चीज है, उसको अपन खा के। तो ये चीजों को नहीं, सूखी रोटी खाओ, शादी ब्याह में जाते हो कहीं बाहर जाते हो भैया सिंपल सी लगा दे, क्योंकि पहली बार तो बाहर खा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, वो अनहेल्दी है, और ऊपर से वो चीज और अपन लगवा रहे हो। हरी सब्जियां अपन को खूब खानी है। खाने से पहले जो सलाद खाते हैं ना, इसमें फाइबर भरपूर होता है, सलाद भरपूर खाएं। सलाद फ्रूट्स, फाइबर बॉडी में जाएगा, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ना इसको अवशोषित करने का काम करता है, बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन हमने पैटर्न चेंज कर रखा है, हम खाते ही नहीं है। अब देखना वेट लॉस जर्नी तक तो सलादें खाएंगे, उसके बाद में जयराम जी की, बाद में खाना बंद कर देंगे, क्यों, क्या जरूरत है, वेट लॉस हो गया, क्यों परवेश में। तो ये पैटर्न जो बता रहे हैं ना, इसको जिंदगी भर फॉलो करना है, क्योंकि बॉडी की जरूरत है। प्रोटीन रोज चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। कहाँ से फॉलो, कहाँ से पूरा करोगे ये आपकी टेंशन है। नेचुरल डाइट से पूरा कर सकते हैं अगर आपने नॉलेज प्रॉपर लिया तो, नहीं तो अगर नेचुरल डाइट से नहीं हो रहा तो अच्छे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। ये आपकी बॉडी की जरूरत है भाई, सबसे पहले जरूरत को समझो। हम लोग क्या देखते हैं, बजट के हिसाब से जरूरत। अरे भाई बजट का आपकी टेंशन है, जिस शरीर में रह रहे हो, जिस शरीर से खा रहे हो, कमा रहे हो, इसको जो पोषण चाहिए ना उसको पूरा करना आपकी प्राथमिकता है। अगर नहीं करोगे तो आगे चलकर बहुत सारा हॉस्पिटलों का बिल बीमारियों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को जो पोषण चाहिए वो अगर नहीं जाएगा तो डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी बीमारी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा ओट्स जरूर डाइट, ओट्स, दलिया वगैरह, ये फाइबर वाली चीजें खूब खाएं। फाइबर खाने से शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कंट्रोल रहता है। ड्राई फ्रूट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रो डेली का 100 ग्राम के आसपास अपन को खाना है ना। तो लाइफस्टाइल बदलना है अपन को, सबसे पहले तो खान पान में सुधार करना है, दूसरा लाइफस्टाइल में। अब लाइफस्टाइल का पार्ट क्या होता है, लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, आप जो दिनचर्या जी रहे हो ना, वो पूरी दिनचर्या ही लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, ठीक है, आपकी मेंटल स्थिति कैसी है, आप वॉक करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, ये पूरी दिनचर्या आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो रेगुलर अपने आप से वादा करो, अपने शरीर को कम से कम 30 मिनट का समय जरूर दो। वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, XYZ जो भी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन अपने लिए करें, है ना। तो ये काम करें।
कुछ हमारी बैड हैबिट्स जो क्या नहीं सोसाइटी में यारी दोस्ती में लग जाती है ना। संगति बहुत गंदी चीज होती है, जैसी संगति वैसी रंगति, बड़े बुजुर्ग कह गए। अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो उनके जैसे बनने लग जाओगे, कामयाब लोगों के बीच में बढ़ोगे तो आपकी सोच भी धीरे हो जाएगी। कई लोग देखते हैं ना कि पैसे से गरीब है लेकिन मानसिकता से उनकी जो है ना मेंटली हेल्थ, वो मतलब कहना है कि मन से गरीब नहीं है लेकिन पैसे से गरीब बेशक होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि पैसे से अमीर खूब है लेकिन मन के गरीब होते हैं, नहीं खर्च होता। वो डिपेंड करता है उनकी संगति कैसी थी। तो संगति सुधारने की बहुत जरूरी है। संगति सुधर गई तो आप डेफिनेटली धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये बैड हैबिट्स धीरे धीरे छूटने लगेगी। लेकिन आप रहते ही इन ऐसे लोगों के बीच में जो सारा कुछ कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे इनके आदी बन जाएंगे, एडिक्ट बन जाएंगे। और डेफिनेटली आगे चलकर देखो, जितने भी अल्कोहल करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको देखोगे उनका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। यानी उनकी जो, अगर आप देखोगे, अगर रेशो दिखाड़ के देखें तो ज्यादातर ये लोग हार्ट अटैक, शुगर से मरते हैं ज्यादातर। तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। कुल मिला के पैसा भी लॉस हो रहा है, फैमिली में तनाव भी पैदा हो रहा है। शराब पी के जाएंगे तो रोज लड़ाई झगड़े और होते हैं, और उसके बाद में शरीर का जो लॉस हो रहा हो जाए। तो ये ऐसा कोई काम नहीं, कि धीरे उसको अच्छे माहौल में अच्छी संगति मिला के उसको छोड़ने की कोशिश करें। डिप्रेशन को मेंटेन करना, इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। डिप्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना ये जरूरी है। और कुछ अपना होम रेमेडी भी होती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप डेली की 1-2 लहसुन की कलियां भी खा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग रात को भिगो दीजिए, सुबह सुबह से खा सकते हैं। नींबू, ग्रीन टी वगैरह पीते हैं अपन, इससे भी होता है। मेथी दाना भिगो के खाएंगे, इससे भी करते हैं। कुछ लोग जो होता है ना, अर्जुन की छाल का भी इस्तेमाल करते हैं काढ़ा। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को ही पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अर्जुन की छाल की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, लहसुन की तासीर भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। लिमिटेशन मात्रा में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो सप्लाई चेन को ठीक करना। अगर अर्जुन की छाल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते तो बॉडी में जाके गर्म हीट पैदा करती है, जिससे हमारे को अल्सर की या पाइल्स की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमें देखना है। अब हम आते हैं कि हमारा, हम लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। किसी का लिवर फैटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर के बारे में मैं बात करता हूँ। हो सकता है हमारा इसी सेशन में पवन जी से बात करूंगा, अगर कल फ्री होगा तो लिवर का भी करा देंगे, तो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हमारे कवर हो जाएंगे। तो जो लिवर है, सॉरी, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अभी क्यों बढ़ते हैं, क्या कारण है, हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। किसका लिवर फैटी होगा, ओवरवेट हो तो 100% आपने जांच कराई होगी तो आपका मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ गया, डायबिटीज का स्तर बढ़ गया, तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं। ठीक है, फाइबर का नेचर क्या होता है, वो एक स्पंजी फॉर्म में होता है। जैसे कि टेबल पे पानी फैल गया और स्पंज रख देता है तो पानी को फैलने से रोकता है, वो अपने आप अवशोषित कर लेता है पानी को, और दिखने में वो स्पंज में पानी भी नजर नहीं आएगा क्योंकि वो अपने आप को अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ही फाइबर क्या करता है, आपके ब्लड शुगर में, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, यानी कि फैट की मात्रा बढ़ रही है, उसको अवशोषित कर लेता है, चर्बी की मात्रा को। आपका शुगर का लेवल बढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करता है, यानी फिल्टरिंग करने का काम करता है, जैसे किडनियां करती है। ठीक है, तो फाइबर की वैल्यू बढ़ाते हैं, प्रोटीन की वैल्यू बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सेल्स जनरेट होती है। बॉडी के अंदर जो होता है, प्रोटीन की वैल्यू बढ़ाने से फैट लॉस होता है, मसल्स कन्वर्ट होता है, मसल्स बढ़ता है। अब मसल्स परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बैलेंस में रहेगा, तो प्रोटीन उसमें काम करता है। मल्टीविटामिन हम आपको डाइट में ऐड करवाते हैं। मल्टीविटामिन से क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो, ये मान के चलो पूरी सब्जी मंडी है, जो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे विटामिन हमारे को मिल जाते हैं। आपका लिवर फैटी है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो लिवर अपन को एलोगन सिट्रेट जो लेते हैं, जो हमारी इनर लाइन जो होती है हमारी गट की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेट में जलन होती है वो शांत होने लग जाती है। ठीक है, ओमेगा 3 जो सबसे मस्ट है। अगर आपका लिवर फैटी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या किसी, या आपका वैली फैट 15 से ज्यादा है, तो 100% ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ईपीए और डीएचए दोनों होते हैं। अब जल्दी से अपना शेक रेडी कर लो। तो एक कैप्सूल के अंदर 300 mg अपन को ओमेगा 3 मिल जाता है, तो हमारे बॉडी में लगभग 1200 के राउंड में रेगुलर वे में हम ओमेगा 3 कैप्सूल ले सकते हैं। तो 2 सुबह 2 शाम को ले सकते हैं। आप 3-3 भी ले लोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपना जो मेजर, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसमें मेजर हम ओमेगा 3 अगर बॉडी में देते हैं तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। यानी इसमें लिखा होगा लाइफ लाइन, हमारे हार्ट की लाइफ लाइन को ही बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपको खर्राटे आते हैं, ब्लॉकेज है, बीपी बहुत ज्यादा रहता है, मोटापा बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, सांस लेने में समस्याएं रहती है, अस्थमा की दिक्कत है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है,
ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम में, तो 100% आपको बिना बजट देखे हुए नाइट वर्क ऐड करना है, क्योंकि नाइट वर्क आधे से लोग तो इसलिए नहीं ले पाते पहुंच जी, उसकी दाम देख के ही भूल जाते हैं। लेकिन भैया बजट महंगा, नाइट वर्क जितने भी न्यूट्रिशन है सबसे कॉस्टली आता है, अराउंड फिगर 5600 या 5800 रुपए का 300 ग्राम का एक डब्बा आता है। लेकिन साल में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी एक बार जरूर यूज करना चाहिए। जिस दिन कार्डियो टॉपिक होगा, आर्ट आर्ट वाला सेशन, तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी की सर्विस करता है, हमारी नसों, जैसे गाड़ियों को सर्विस कराने की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही बॉडी की सर्विस करा लो। डॉक्टर कहते हैं कि 70 से 80% ब्लॉकेज जब तक बनते हैं ना बॉडी में, पता ही नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम जांच ही नहीं कराते। अब जांच ही नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा? पता जब चलेगा जब अटैक आ जाएगा या लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, जब पता चलेगा। तो इसलिए नाइट वर्क जो होता है ना, ये अंदर से ब्लॉकेज नसों को खोलने का काम करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। अब आप जितने भी हार्ट की, बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, वो सिर्फ ब्लड को पतला करते हैं। और नाइट वर्क क्या करता है, नसों की लास्टिसिटी को चौड़ा कर देता है। भाई रास्ता ही चौड़ा कर दो, ब्लड को पतला करने की क्या जरूरत है? एक तो रास्ता चौड़ा कर दिया, इधर ओमेगा 3 फैटिक एसिड देने से आपका एचडीएल बढ़ा दिया, फाइबर ऐड करने से जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल था, फाइबर ऐड कर दिया, फाइबर कॉम्प्लेक्स या बीटा हार्ट। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बीटा हार्ट करो, उसमें प्रचुर मात्रा में बीटा ग्लूकोन फाइबर होता है, जो अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है। तो बहुत जल्दी से आप देखोगे आपका लिवर फैटी हो रहा था वो भी रिवर्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था वो भी रिवर्स हो गया। इधर नॉलेज को अपडेट करो। नॉलेज अपडेट कहाँ होती है? अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ से नॉलेज मिलती है, जिससे क्या होता है कि अपन सप्लाई चेन ठीक कर सकते हैं। और सप्लाई जब चेन ठीक हो जाती है तो डेफिनेटली आप उस बीमारी से बाहर निकल पाते हैं। तो इस चीज का अपन को विशेष ध्यान रखना। तो आज मोटा मोटी हमने जाना कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है, जरूरी है हमारे लिए। संतुलन कब बिगड़ता है? जब हमारे डाइट के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट, ये उटपटांग चीजें हम खा रहे हैं ना, उसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट, जैसे कल बताया था अपन ने, ओमेगा 9 वाला फैट है ना, जो रिफाइंड ऑयल होता है हमारा, पाम ऑयल होता है हमारा, वनस्पति घी, डालडा वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना। ये किसी किसी तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, दूसरा इनडायरेक्टली नमकीन, बिस्कुट, बेकरी आइटम, बाहर की जितनी भी चीजें होती है नीलम जी, इनमें दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है। आप बिस्कुट खा रहे हैं, एक बिस्कुट, उस बिस्कुट के अंदर देखोगे तो कितना ट्रांस फैट जा रहा है आपकी बॉडी में। 100% पाम ऑयल होता है वो नहीं खाना अपन को। बिस्कुट खाते हैं उसमें मैदा होती है, आप मुंह में देखो, मुंह में जाके चिपक जाता है, उंगली देख देख के छुड़वाने की कोशिश करते हैं तभी नहीं छूटता। तो सोच के देखो आपकी हाथों में कौन सी उंगली डालोगे भाई? इसलिए भूख नहीं लगती बच्चों को और इसलिए ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारी की सारी मैदा से परहेज करो। मतलब 5 चीजें हैं हमारी रसोई में। सबसे पहले चीनी, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है आज की तारीख में, इसको निकाल फेंको। व्हाइट नमक, अगर थायराइड नहीं है तो आपको, थायराइड है तो आप यूज कर सकते हैं पिंक सॉल्ट के साथ में, जो पहले लाहौरी नमक आता है। और नमक भी जो है ना, अब जब केमिकल पेस्टिसाइड का टॉपिक होगा तब आपको बताएंगे कि आप नमक को कैसे पहचाने कि नकली है का असली है। हो सकता है आप टाटा ब्रांड का ही खा रहे हो लेकिन नकली खा रहे हो, क्योंकि कॉपीराइट बहुत होता है आज की तारीख में, है ना। तो उसमें सारे मसालों को अपन बताएंगे, चेक कर सकते हो अगर आप चेक करेंगे तो। मैदा अगर हमारी रसोई में, उसको निकाल फेंको। रिफाइंड ऑयल हमारी रसोई में तो उसको निकाल फेंको। और एक अजीनोमोटो नाम का एक हार्मफुल केमिकल होता है, हालांकि घरों में तो यो जो मोमोज फोमोस, ये चाउमीन वाउमीन बनाते हैं ये लोग रखते हैं, गाँव में तो नहीं रखते, लेकिन जो बनाते हैं काफी लोगों को शौकीन होते हैं, तो उसको निकाल फेंको। वो भी चीनी की तरह ही होता है, बस चीनी मीठी होती है, वो फीका होता है। लेकिन ये जो हलवाई जो बनाते हैं ना सामान, ये सब रखते हैं, बाहर के रेस्टोरेंट वाले सब डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ हमारे बॉडी में स्लो पॉइजन जहर है, तो इनको जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। अब जल्दी से शेक रेडी कर लीजिए और एजेंट करके आगे आएंगे। बीमार होना महंगा है या स्वस्थ रहना महंगा है? डेफिनेटली स्वस्थ रहना महंगा है या सस्ता है? बीमार होना महंगा है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार अगर चले गए तो इतना पैसा लग जाता है कि कई बार तो जमीन जायदाद बेचने की नौबत आ जाती है। हम कहते हैं ना, जैसे किसी को ओवरवेट है मास्टर जी, तो एज ए हेल्थ कोच हम समझते हैं कि मोटापा आ गया, बेली फैट बढ़ रहा है, और इसका क्या परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम। मोटापा आ गया तो 100% बीमारियां भी आएंगी। तो सामने वाला बोलता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन ठीक है। अब ठीक तो इसलिए महसूस कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आई, यानी वो वेट कर रहा है कि जब तक मुझे दिक्कत नहीं आएगी, जब तक मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा।
एक समझदार इंसान होता है जो प्रिवेंटिव केयर अपनाता है कि यार ठीक है यार, मोटापा आ गया तो आगे बीमारियां आएंगी, मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। वो अपने ऊपर काम करता है, अच्छे खाने में इन्वेस्ट करता है, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को देता है जो बॉडी की जरूरत है, तो धीरे धीरे वो अपनी हेल्थ को अच्छा करता है। अब क्या फर्क आता है उसकी उसकी लाइफ में? सबसे पहले तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, बैक होने लगता है, उनका बहुत फास्ट होता है। आपकी एक्चुअल एज से आप बड़े नजर आते हो, वो स्लो हो जाता है। आप देखते हो आपका एनर्जी का लेवल, एनर्जी अच्छी होगी तो क्या होगा रामनिवास जी, आप जो भी काम करते हैं उस काम को बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे, मन लगा के करेंगे। इधर उसकी सांस फूल रही है ना, कभी पैंट निकल रही है, कभी शर्ट निकल रही है, काम नहीं हो रहा, पसीना पसीना हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही है ना, सांस ऊपर नीचे हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा हो रहा है। यहाँ पे आप शांत रहोगे, अच्छे से काम करोगे, फोकस अच्छा हो जाता है अगर स्वस्थ शरीर होता है। ठीक है। इधर जो है बीमारियों का रिस्क जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क खत्म हो जाता है, उधर बीमारियों का रिस्क बढ़ने लग जाता है। तो आप खुद से देखो कि शरीर को अच्छा पोषण देना जो हमारी बॉडी की जरूरत है उसको पूरा करना, लाइफ में कितनी सारी बीमारियों का हम जोखिम बचा के रखते हैं, बना लेते। राकेश झुंझुनवाला जी के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, शेयर मार्केट में अच्छा खासा वो करते थे। उनका लास्ट वर्ड यही है कि मेरी जिंदगी में सबसे गलत इन्वेस्टमेंट रही कि मैंने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया। हेल्थ में कोई पैसा नहीं लगाना भाई, आपके शरीर की जरूरत क्या है ये अपने आप से पूछो। तो शरीर को पोषण चाहिए, प्रोटीन रोज चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, शरीर को चाहिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटिक एसिड, शरीर को चाहिए गुड कार्बोहाइड्रेट, शरीर को विटामिन मिनरल्स, पानी, एक अच्छी लाइफस्टाइल, टाइम से खाना पीना, ये हमारी बॉडी की जरूरत है। जैसे गाड़ी के लिए, गाड़ी के समय से सर्विस होना चाहिए, ऑयल ब्रेक शूज चेंज होना, ब्रेक ऑयल लगना, इंजन ऑयल लगना, सब प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस होती है ना। इतने किलोमीटर के बाद में ये होना चलता रहता है, और हम टाइम से भी कराते हैं, साफ सफाई भी कराते हैं। लेकिन जिस शरीर से हम कर रहे हैं, खा रहे कमा रहे, गाड़ी का तो ऑर्गन्स कोई खराब हो गया तो दोबारा चेंज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पैसा ही तो लगेगा। लेकिन शरीर के ऑर्गन्स बाजार में मिलते भी नहीं है। तो आप अपने आप से सवाल करो कि कुछ भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, दारू, पानी, बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, लग रहे हैं, सौ की चीजें खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछो कि जो शरीर को चाहिए वो पोषण इसमें मिल रहा है क्या? जब आप इस तरीके से सवाल करने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप है ना अपने आप को मेंटेन रख पाओगे। और नेचुरली हमारी डाइट में कैसे डाइट पूरी करनी है ये हम आपको रोज सिखाते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे कि आप ये खाओ खाओ, पर मेन चीज है कि अगर हमें हमारी नेचुरल डाइट से अगर हमारी बॉडी की जरूरत पूरी नहीं हो रही तो हमें सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए। सप्लीमेंट्स का ही मतलब होता है कि सपोर्ट कर रहा है आपको, एक ऐसी चीज होती है जो आपके सभी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करता है। फिर सप्लीमेंट्स कौन से यूज करना चाहिए ये अपने आप में सवाल है। तो सबसे बेस्ट दुनिया का पिछले 7 साल से नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट हमारा न्यूट्रिशन है। इसमें लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन है, पूरी तरह ऑर्गेनिक और सेफ खाना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी साइंस है। तो आप अपना जल्दी तैयार करेंगे। देवाशीष जी आज लेट चल रहे हो आप, ये फ्रेश ही चल रहा है आपका, तो सेक लेके आओ, पहले फोटो खींचते हैं और जो भी न्यूट्रिशन आपके पास में है वो सारे लेंगे। ओके, रेज एंड करके आगे आते जाएंगे जिनका सेक रेडी होगा। रामनिवास जी, आरती जी सेक लेके आओ। जिनका सेक रेडी है लेके आएंगे जल्दी से। मन्नू मीना जी, रोटी तो पिलते रहना, कोई बात नहीं मैम, सेक भी लिया, ओरिजिन करवा गया ना। और परवेश जी, मैडम जी सेक पीना है आपको, परवेश मैडम दिल्ली से। अब मैडम को उल्टी बहुत ज्यादा होती है सेक पीने से, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, सेक लेके आओ, साथ 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 में पियेंगे, साथ साथ में पियेंगे तो उल्टियां कम होती हैं। अब इनकी लाइफस्टाइल इस तरीके की थी बेचारी, क्या करें। मैडम दोनों बहन साथ में है क्या? सर्वेश परवेश, हाँ। तो सर्वेश मैम सेक पिलाना है इनको ना, जब तक इनकी उल्टियां ठीक नहीं होती ना जब तक यहीं रुकना है, और दोनों टाइम बराबर बाल्टी सेक पिलाओ। कचरा बढ़ रखा है इन्होंने, जब तक कचरा बाहर नहीं जाएगा ना जब तक ऐसी दिक्कत होगी। क्योंकि भाई सर्वेश मैडम तो फिट हो रही है तो परवेश को फिट करना जरूरी है ना। चलो ललिता जी, सीमा, मीना जी स्क्रीन पर आ जाएंगे जल्दी से, सोनिया जी स्क्रीन पर आएंगे, बाबू जी, बहुत सारे लोग स्क्रीन पर नहीं है। तो अनिता जी फोटो लीजिए। रीना जी सेक कहाँ है आपका? प्रेजेंट करने से काम तो नहीं चलेगा, सेक दिखाओ। मीरा जी सेक लेके आओ,
साथ में जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो भी लेंगे। टच स्क्रीन का हो गया सर। हो गया सर सभी का। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आज ऑरेंज फ्लेवर है, ये भी अच्छा लगता है। वैसे सारे फ्लेवर हैं, जिसको जो सूट लगता है वो ले सकते हैं। तो सभी की जर्नी ऐसी चल रही है। किसी को कोई भी समस्या आ रही है तो अपने केयर टेकर से बात करके अपना डाइट को अपडेट करें। वेट लॉस एक प्रोसेस है, इसमें आप चल रहे हैं, आपके मुताबिक परिणाम आए ये जरूरी नहीं है। आपको बस हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है, कल से आज बेटर फॉलो करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी सोच पे, अपने काम पे एक टाइम टेबल डिसाइड करके उस हिसाब से मैनेज करना है। काम सब सही समय पे सारी चीजें हो जाती है। जो भी आपका प्रोफेशनल है वो काम अगर समय पे हो जाता है तो डेफिनेटली आप खुश भी रहते हैं और सब चीज हो जाती है। और काम डिस्टर्ब हो जाता है तो सारा कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैनेज करना उसको सीखिए, क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे हैं। जो आप काम कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए वो आदरणीय है, वो हमेशा ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि घर उसी से चल रहा है। फीमेल्स हाउस वाइफ है, कभी छुट्टी मिलेगी नहीं आपको, तो आप सोचेंगे भाई मेरी सेहत कब का ठीक करूंगा। भाई इसी काम में रहते हुए सेहत को अच्छा करना है, समय को मैनेज करना सीखना चाहिए। कैसे मैनेज करना है, वर्कआउट भी जरूरी है, प्रोग्राम से खाना पीना भी जरूरी है। तो ये चीज अब सेहत अपनी है, अपन को ठीक करना है। और छुट्टियां कभी मिलेगी नहीं। मैं सोचूं मेरा डिपार्टमेंट मुझे छुट्टी दे देगा सेहत ठीक करने के लिए, तो वो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। वो तो नौकरी लेगा भैया, सैलरी दे रहा है तो, और सैलरी नहीं मिलेगी तो घर नहीं चलेगा। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें को इसी टाइम टेबल को मिक्स करते हुए, फिक्स करते हुए और अपने सेहत को अच्छा करना। अब मेरा ही सोचा है कि भाई मुझे तो वैसे छुट्टी मिल जाए एक आध दिन की, तो शाम को दूध कौन काटेगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन इसी काम में सेहत भी अच्छी करनी है अपन को, है ना। तो एक बार बात करेंगे अपने केयर टेकर से, कोई भी समस्या आ रही है तो डाइट को अपडेट करेंगे। और इवनिंग में शायद हैप्पी टूअर्स का सेशन होगा, जो भी होगा लिंक आएगा, टाइम से ज्वाइन करें, क्लास मिस नहीं करें। शादी ब्याह का सीजन आ गया है, अगर शादी में जाना भी जरूरी है, सामाजिक आदमी है, और खाना भी जरूरी है ना। लेकिन पहले अपने केयर टेकर से सलाह जरूर करना। जो सलाह नहीं करता, सुबह उनका जो है ना 1-1.5 किलो वेट बढ़ के आता है। और जो सलाह लेके जाता है केयर टेकर से कि सर मैं शादी में जा रहा हूँ तो बताओ कैसे क्या करना है, तो उनका वेट तो बढ़ के आएगा, लेकिन कितना, मुश्किल से 200-250 ग्राम, कई बार तो बढ़ के भी नहीं आता, उल्टा कम होके आता है। ठीक है, कम होके क्यों आता है, क्योंकि बॉडी एक जैसा खाना खा के वो थोड़ा सा एक है ना स्ट्रेस मोड पे चले जाती है। तो स्ट्रेस मोड पे नहीं ले जाना, रोज चेंज करो दोपहर में खाना, रोज नाश्ता हमारा डिफरेंट, मतलब स्प्राउट लेना है, लेकिन स्प्राउट को थोड़ा फ्लेवर, कभी स्किप करी, कभी चावल ले लिया, कभी सेक ले लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज रखो बॉडी को, ताकि सब कुछ ठीक चल रहा है, बॉडी सोचे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बॉडी को यूं पता चल गया ना कि ये कुछ न कुछ गेम कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये स्ट्रेस मोड पे चले जाती है। यानी कि बॉडी जो होती है ना वेट नहीं छोड़ती, जिसको बोलते हैं हम प्लेटो आ गया, वेट नहीं छोड़ती, स्ट्रेस मोड पे चले जाती। तो प्लेटो तोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे ग्रुप में आता नहीं है, क्योंकि हम इनडायरेक्टली प्रोटोन जो प्लेटो आता है ना आपका, उसका हम ब्रह्मास्त्र इनडायरेक्टली दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों अंता जी, दे देते हैं ना अपन इनडायरेक्टली, हम ब्रह्मास्त्र आपको दे देते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि हमने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया, तो इसलिए प्लेटो आता ही नहीं है हमारी इस कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो अच्छे चल रही है। फिर भी आप अपने केयर टेकर से बात करके डाइट को अपडेट कराएं। और मीरा जी, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, है ना। फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा वेट ज्यादा है आपका, मैं वर्कआउट करने की नहीं बोलूंगा, लेकिन आप रोज देखो कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट वॉक करनी है टाइम लगा के, और फिर देखो कितना स्टेप आप चले। हर दिन थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि अब न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है तो स्टेमिना बढ़नी चाहिए। अब स्टेमिना पता कैसे चलेगा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, आप तो बैठे बैठे थोड़ी ना पता चलता है, बैठे बैठे में कौन सा बॉडी को लोड पड़ रहा है। बॉडी पर लोड पाड़ो भाई, उसके लिए आप वॉक करो, रनिंग तो थोड़ी नहीं कर पाओगे, लेकिन वॉक में जैसे 10 मिनट करे, कल 15 मिनट करो, फिर 10-20 मिनट करो, उसको बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, तो उससे पता लगेगा कि भाई हाँ हमारी स्टेमिना बढ़ रही है ना। इसके अलावा जिनका वेट रुका पड़ा है उनको स्टेपिंग खुद से भी करो थोड़ा थोड़ा, फास्ट रिजल्ट क्रिएट जब ही होता है। वर्कआउट की स्टेमिना जितनी बढ़ेगी, जितना सांस फूलना कम होगा, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता है। अदरवाइज पता नहीं चलता कि हमारी स्टेमिना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो थैंक यू, मिलते हैं इवनिंग में।